का हमारा टॉपिक है विंड। विंड या जिसे हम क्या बोलेंगे, हवा बोल देंगे, या हम प्रेशर के टर्म में वर्ल्ड में देख लेते हैं। जैसे विंड मतलब हवा आप बोल दोगे, कोई तकलीफ तो नहीं। उसके बाद एक अगर मैं आपको बोलूं प्रेशर, प्रेशर भी आपको पता है कोई तकलीफ नहीं है, इतना तो अपने को समझता। प्रेशर क्या होता है वो भी अपने को समझता है, इतना तो अपने को सब क्लियर है। अब ये जो अपना अर्थ है, ये से क्या मानना है, अर्थ मानना है। दिख रहा होगा तो भी मानना है, नहीं दिख रहा होगा तो भी क्या मानना है, इसे अर्थ मानना। अर्थ क्या है, हम मान लेते हैं स्पेरिकल शेप का, ठीक है। स्पेरिकल शेप में और इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बीच जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपको बताऊंगा, फिलहाल आज इन्हीं का अपन देखेंगे कहां कहां पे प्रेशर जोन है। जैसे आपने सुना होगा ट्रेड विंड, सुना होगा परमानेंट विंड, सुना होगा, सुना है क्या आपने, परमानेंट विंड। आपने लोकल विंड सुना होगा, जैसे लू वगैरह आती है, सुना है आपने। मॉनसून विंड सुना होगा, सुना है ना आपने ऐसा। तो अपन क्या देखने वाले हैं, पहले अपन इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते कैसा होगा। तो पहले अपन नॉर्मल जो है अपना, ये क्या मान लिया अपन, इक्वेटर। इक्वेटर को अपन ने 0 डिग्री दे दिया, इतना तो अपने को क्लियर है। और अपने को ये भी पता है कि ज्यादा गर्मी या धूप कहां पे रहती है, इक्वेटर पे, इतना अपन को क्लियर होगा, ठीक है। इसके ऊपर जाओ तो क्या मिलेगा मुझे, और नीचे आओ तो, ठीक है। मैं इसे आप ही ने बताया क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है। और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझना बहुत आज जो मेन मुद्दे वाली बात है, आज हम ऐसी चीज पढ़ने वाली जो फिजिक्स के लॉ को ही नकार देती है, केमिस्ट्री के लॉ को नकार देती है। क्या है लॉ, देखो, अगर प्रेशर कहीं का बढ़ेगा, ठीक है, अगर कहीं का भी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर में क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज होगा। बताया सर अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रबोध ने हमें बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हो ना कंसेप्ट लेके, ये देखो, ये कर्क रेखा ऊपर, ये मकर रेखा, इसका एंगल भी आप बता सकते हो कितना, 23.5 नॉर्थ, पता है ना, ऊपर वाला नॉर्थ, इधर अपन लिख देते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। इसको अपन लिख देते हैं 23.5 साउथ को, अपने को तकलीफ नहीं है वहां पे, ठीक है। ये कौन सा रीजन हो गया, पोलर, पोलर रीजन लिख देते हैं अपन, पोल्स है यहाँ पे, नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। और यहां पे कौन सा आएगा एक, मतलब इसके इधर क्या है, आर्टिक सर्कल है, या इसे मैं लिख देता हूं कितना है, 60 डिग्री पे समझ लेता हूं। थोड़ा समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये 0 है, ठीक है। 0 से ऊपर जाएगा 90 होगा, कितना होगा 90, इतना पता है। 0 से लेके ऊपर जाएंगे कितना होगा 90, इतना क्लियर है। यहां से अगर मैं नीचे आऊं तो कितना होगा 90, इतना क्लियर है। अब इसे 1 मिनट के लिए मैं लिखता हूं 30 लिख देता हूं, ठीक है। आपको तो समझ गया ना यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे, ठीक है। मैं इसे समझने के लिए अपने कैलकुलेशन के लिए कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और यहां पे कितना 90 डिग्री, इतना क्लियर है अपने को। देखो बहुत जो लिख रहा होगा या जो अपने दिमाग पे जोर भी दे रहा होगा क्या होगा, आपको सिर्फ बताना, लिखना नहीं। बुक में मिल जाएगा, बट मैं आपको ये चीज की गारंटी दे सकता हूं कि बुक में लिखा हुआ भी आपको ऐसा लगेगा कि सही है कि गलत है, अगर आप सही वैसे पढ़ते हो तो। देखना, अब यहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, मैं लिख दूं यहां पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, आपको समझना है। अब टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा यहां पे, नहीं प्रेशर का तो अपन ने टॉपिक बाजू में रखा है, प्रेशर अभी अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसे मैं बोल दूं ये क्या रहेगा, इक्वेटोरियल लो रहेगा। अब बोलोगे सर इक्वेटोरियल लो क्या होगा, देखो कहीं पे भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे जो भी पानी वगैरह है उसका क्या बनेगा, भाप बनेगा। इतना समझता बस, अपने को बस उतने से काम रखना, क्या बनेगा उसका, भाप बनेगा, ठीक है। अब भाप बनेगा तो मैंने आपको बताया था, जैसे सैलिनिटी इतने में ज्यादा है, एक्सेप्शनल केस एक अलग बताया था मैंने, थोड़ा सा मैं इसे रिलेट करता हूं। मैंने आपको
सैलिनिटी पढ़ाया। सैलिनिटी मतलब खारापन, ठीक है, पानी का मैंने आपको बताया था सैलिनिटी मतलब खारापन। तो मैंने आपको बताया था कि ये जब इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, सैलिनिटी डिक्रीज होंगी, बिल्कुल। तो मैं इसे 2 एरो दे दूं। वही अगर यहां से नीचे आएगा, समझना, इक्वेटर से ऊपर आपने क्या बताया, डिक्रीज होगा, और वही है नीचे आ गया तो तब भी डिक्रीज होगा। तब भी क्या होगा, क्यों होगा डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। किसी ने क्या बोला था, टेम्परेचर डिक्रीज होंगे। साथ ही साथ यहां पे क्या है, बर्फ वगैरह है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको करंट्स में पढ़ा चुका हूं कि क्या होंगे। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, कि अगर जो बर्फ है वो क्या है, उसका सैलिनिटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कम होगा तो इसकी तरफ मिलेगा, तो इधर का जो सैलिनिटी रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। इसी को रिलेट करके और एक चीज बोल देता हूं कि मैंने आपको क्या बताया है कि एनुअल टेम्परेचर साल भर का तापमान, दोनों में से कौन से हेमिस्फीयर में ज्यादा रहेगा, नॉर्थ में रहेगा। क्या बताया था मैंने आपको, नॉर्थ में। क्यों रहेगा नॉर्थ में, क्या है वहां पे, कॉन्टिनेंट है, क्या है वहां पे, लैंड एरिया, ठीक है। अब आपको मैं आज नई चीज बताने वाला हूं। क्या नई चीज बताने वाला हूं, जब जैसे ये है, इधर से एक कोई एयर जा रही है, ठीक है, इधर से कोई एक एयर जा रही है। हाँ, और एक चीज आप मुझे बताओ कि विंड में और एयर करंट में क्या फर्क है। रेनफॉल के 3 टाइप बताए थे। पहला कौन सा बताया था मैंने, कन्वेक्शनल, दूसरा ओरोग्राफिक, तीसरा कौन सा बताया था, साइक्लोनिक। साइक्लोनिक में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये 2 है, एक तो क्या होंगे, दोनों एक ही जगह पे रहेंगे, नहीं तो गर्म वाला ठंडे की तरफ भागेगा, नहीं तो ठंडा वाला किसकी तरफ भागेगा, गर्म की तरफ। मैंने पानी इस्तेमाल ही नहीं किया वहां पे, क्योंकि बारिश लाना है, पहले बारिश चले जाएगा तो मतलब क्या रहेगा। समझ रहा नहीं समझ रहा, मैंने क्या बोला था भैया, 2 एयर है, गरम ठंडी वाली बोले थे अपन ने, वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। मैंने वहां पे पानी का शब्द यूज ही नहीं किया था, पानी तो बाद में आएगा। देखो आपको क्या याद रखना है, एयर जो है ये कैसे मूव होंगे, हॉरिजॉन्टल। क्या, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी समझ रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। वही जो एयर करंट है ये कैसे मूव होगा, अब आया दिमाग में अपने को। विंड क्या बोल रहे हैं अपन, इक्वेटोरियल पे टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इतना क्लियर है। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो कोई भी चीज कहां उठेंगे, ऊपर, इतना समझ गया। वही बेसिस पे मैं बोल दूं डेंसिटी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। जैसे ये हल्का है तो ये कहां चले जाएगा, ऊपर, इतना समझता है। वही पानी वगैरह रहेंगे, क्या हो जाएगा, ये ऊपर, इतना अपने को क्लियर, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि यहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल लो या डेंसिटी लो। उसके ऊपर आपने क्या सुना होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सुना है क्या। देखो जो फिजिक्स का लॉ या केमिस्ट्री का लॉ को उल्लंघन करता है आप सभी के लिए, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहां क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, इक्वेटोरियल लो है, मतलब प्रेशर क्या हो जाएंगे, अभी आने के अपन प्रेशर पे आने के। यहां प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है। फिर यहां जाते तो क्या होता है, लो होता है। मैं लिख देता हूं टेम्परेट लो, ठीक है। और फिर यहां जाएंगे तो, अरे 0 नहीं होता है, हाई रहेंगे, ठीक है, ठीक है, क्या रहेगा, हाई रहेंगे। अब बोलूंगा सर कैसे, देखो एक रिलेशन है फिजिक्स में, क्या है रिलेशन, पीवी इक्वल टू एन आर टी, समझ रहा। पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, एन को अभी छोड़ो, एन एज ए कांस्टेंट अपन पकड़ लेते हैं, या एन कोई नंबर है, एन को छोड़ो अभी। आर होता है आइडियल गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। टी क्या होता है, समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं पहले से। पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम समझता ना, कितना मोटा है कितना वो जो, ठीक है। एन को अभी के लिए छोड़ो, एन का कोई उतना काम नहीं। आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट। हर गैस, जैसे कि नॉर्मल गैस के लिए अपन 8.314 कुछ वैल्यू लेते हैं, वैसे एक याद रखो कि क्या है, ये गैस कांस्टेंट है। जैसे आपने ओहम्स लॉ पढ़ा है,
ओहम का नियम पढ़ा है, क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, ठीक है। इसमें जो R है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। अब मान लो ये खत्म हो गया, मतलब मान लो इसका एक वैल्यू है, इसका भी एक वैल्यू है, ये भी खत्म होगा, तो P कैसा है, इक्वल टू T। मतलब अगर P बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, समझा क्या, अगर P बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इतना क्लियर होगा अपने को, पक्का। अब यहां पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, नियम क्या होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यहां पे क्या है, प्रेशर ज्यादा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो अब आप एक बात बताओ, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर ज्यादा है, तो काम बनने वाला है क्या, बनने वाला है क्या, नहीं, ठीक है। तो समझते हैं हम इसे फिलहाल थोड़ा समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यहां पे लाता हूं मैं, ये उठेगा, क्यों उठेगा, जो भी वहां पे एयर है क्या होगा, वो उठेगा। समझना है इसे, अगर आप बारीकी से समझ पाए तो कुछ मतलब है, नहीं तो मैं यहीं पे लिख के दे देता हूं, साइन भी कर देता हूं बोर्ड पे, जाके बुक से पढ़ लो। अगर आपको समझ गया कहीं पे तो बता देना मुझे, ये इसीलिए थोड़ा सा लिखोगे नहीं चलेगा, इसे बारीकी से पढ़ना। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से एयर क्या हुई, उठी, एयर क्या होगा, उठी। और एक चीज यहां पे कि इसके आजू बाजू में क्या एटमॉस्फेयर है, उतना तो अपने को पता है, उससे अपने को कोई लेन देन नहीं, फिलहाल अपन समझने के लिए रखते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, उठेगा तो इधर जाएगा, जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, आर्टिक ओशियन, ठंडा हवा उधर से भी आएंगे, ठीक है, आएंगे या नहीं आएंगे, यहां पे मिले, ठीक है। मिलने के बाद क्या होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, इधर से गई एयर, उधर से आई एयर, ठीक है, क्या होगा, यहां पे मिले। फिलहाल सिर्फ समझो, इधर से कोई एक उठ के जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि इधर गर्म हो गई, गर्म है तो कहां उठेंगे, इधर उठेंगे। इधर पोलर है, इसको उधर कहीं जाने की जगह नहीं, कहां जाएंगे, इधर जाएंगे। इतना क्लियर है, ठंडा हवा समझते हो, बाहर उधर से आती इधर से आती, तो उससे अपन ने कंसिडर कर लिया। अब जैसे ही ये ऊपर उठेगा, ठीक है, जैसे ही ट्रोपोस्फियर में जाएंगे, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी गर्म हवा कहां उठेंगे, ऊपर उठेंगे, ठंडा होने कहां जाएगा, वो ट्रोपोस्फियर में। जैसे ही वो अर्थ सरफेस से 0 से लेके 15 किलोमीटर, कुछ बताया था मैंने आपको ऐसा, जमीन अपना वहां से उठा लिए, या अपन इसको मान लेते गर्म होगा तो ये 5 से 15 ले लेते, 5 से 15 किलोमीटर ऊपर उठी तो क्या हो जाएंगे, वो ठंडी हो जाएंगे। ठंडी होंगी तो क्या होंगी, वो पानी बनेंगे, क्या बनेंगे, वहां पे पानी बनेंगे। तो मैं यहां लिख दूं कि यहां पे ऐसे चित्र बना देता हूं कि ये बारिश आ रही, ठीक है। अब इसी को मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, रट लोगे, याद नहीं रहेगा, मैं आपको हर एक पुर्जा बताता हूं, भले उसके लिए अपने को एक लेक्चर ज्यादा लगेगा, बट इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से आया प्रबंध में क्या बताया, वहां पे बारिश आ रही, ठीक है। इसी को मैं यहां पे लेता हूं, ये एक इधर से आया, नीचे से आया, ठीक है। ये कहां से आ रहा, ऊपर से आ रहा, समझ रहा है, ये पट्टा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन समझ रही है, पक्का। ये लाइन जब आ रही तो क्या हुआ, इधर से आई, इधर से आई, ठीक है। ये दोनों क्या आ रही है, पास में आ रही, क्या बोलते हैं मुझसे, कन्वर्जेंस, क्या बोलते हैं मुझसे, कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस बोल रहे हैं। अब एक नॉर्मल सी बात बताओ, कोई भी दो वेव मिलेंगे, उसमें कन्वर्जेंस हो रहा, मतलब वो भारी होने वाली है, मतलब क्या होने वाला है, वहां पे जो भी रहेगा वो क्या होने वाला है, सिंक होने वाला है। क्या होने वाला है, सिंक, सिंक मतलब डूबने वाला है। क्या होने वाला है, डूबने वाला है। कोई भी चीज डूब रही या वहां पे ज्यादा तनाव आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, वहां पे तनाव, समझता है। फिर से मैंने क्या बोला, ये आई नीचे से, ये आई ऊपर से, दोनों ऊपर से, दोनों ऊपर से आने के बाद क्या हुई, पास में आई, उन्होंने बताया क्या होगा, बारिश होगी। पास में आने के बाद, बारिश होने के बाद कहीं तो जाएंगी, वो कहां गई, वो नीचे, उधर साइड में, मतलब इधर साइड आई, समझ रहा ना, इधर साइड आई, तो ये क्या होगा, कन्वर्ज हुआ।
कन्वर्ज होने के बाद ये अपनी दिशा ले लेंगे, ये इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, हमें इससे कोई लेन देन नहीं। फिर ये अलग हो गई तो इसे हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस। क्या बोलेंगे हम इसे? डाइवर्जेंस। समझो, अगर आपको ये समझता है, पहले क्या हुई वो कन्वर्ज हुई। कन्वर्ज मतलब क्या कंडीशन है? वो क्या होंगी? सिंक होंगी। क्या होंगी वो? सिंक होंगी। क्या होंगी वो? सिंक होंगी। समझ रहा है? क्लियर है? पक्का? और एक चीज याद रखना, हीट ट्रांसफर कहां से कहां होंगी? हाई से लो की ओर। ठीक है, हाई से लो की ओर। इतना क्लियर है अपने को? ठीक है, ये मैं अभी कंडीशन पे लाऊंगा कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है। जैसे आप बोलोगे सर ये तो हाई प्रेशर है, ठीक है, तो सर ये इधर जाने को ना, मतलब नीचे की तरफ आने को ना, पर ये ऐसा क्यों जा रहा है? मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं कि जैसे यहां से जो भी वेव निकलेंगी या विंड निकलेंगी, कहां गई है? ऊपर गई। यहां से आ रही वो भी कहां गई? समझाइए प्रेशर कैसे जनरेट हुआ? इसे हमने क्या बोल दिया? हाई प्रेशर जोन। क्या बोल दिया? उसी को मैंने यहां नाम क्या दिया था? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। रहेगा ध्यान में? अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नहीं समझाऊंगा तो फिर से बोलो समझते इसे। क्या बोल रहा हूं मैं? यहां से ये उठा, वहां से वो आया, दोनों मिल गए, दोनों ये दिशा में चले गए। ठीक है, हम दो दोस्त चल गए। ठीक है, चल गए तो यहां पे क्या हुआ है? कन्वर्जेंस अंदर की तरफ हो रहा है। मतलब ये पूरे पट्टे में क्या मिलेगा मुझे? हाई प्रेशर मिलेगा। याद रहेगा, कोई भी चीज है ऐसे करके फेंकूंगा तो क्या होगा? सीधी बात है, प्रेशर आएंगे। प्रेशर का मतलब ही क्या होता है? समझना, प्रेशर मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप पूछ सकता है प्रीलिम्स में, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? ठीक है, प्रेशर मतलब क्या होता है? पास, देखो किसी ने पास्कल में क्या बोल रहा हूं, प्रेशर क्या होता है? ये जो फोर्स है, ये ताकत है, कितने एरिया पे लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है? न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको ये पेपर में पूछ सकता है, याद रहेगा। ये समझा क्या हाई प्रेशर जोन कैसे है? थोड़ा सा ऊपर चलते देखना, यहां पे क्या लिखा है? टेम्परेट लो या लो प्रेशर। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां क्या था? प्रेशर कम था। प्रेशर क्या था? कम था। ठीक है, क्यों कम था? क्योंकि टेम्परेचर भी क्या है? यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है। अभी हम प्रेशर पे आने वाले हैं। वहां से विंड उठी तो ये कहां गई? ऊपर गई। अब एक नॉर्मल सी बात है, इधर क्या है? हाई प्रेशर। इधर क्या है? पोलर की तरफ क्या है? हाई प्रेशर। तो टेम्परेट लो क्यों आई? हमारा मेन सवाल क्या है, या फिजिक्स को लॉ फेल करने वाला क्या हम बोल रहे हैं कि ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, यहां पे हाई प्रेशर है, तो ये लो कैसे है? समझ रहे क्या है? देखो मैं आपको प्रेशर पे सब जगह ला लूंगा, पहले आप इसे समझ लो कि क्या हो क्या रहा है। आपको यहां से क्या सीखने के लिए मिल रहा है? कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आप पढ़ चुके हो, इसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कहां पे क्या होने वाला है। आप हो सके तो आपने कभी बुक देखा होगा, आपको डायग्राम भी याद होंगे। ठीक है, ये तो याद है ना आपको कि यहाँ पे क्या रहता है? इक्वेटर रहता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, टेम्परेट लो, और यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर रहता है, पोलर हाई प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, इसके बीच में जो है वो प्रेशर लो क्यों हो गया? तो बेटा कैसे हम कम लाएंगे? मेन मुद्दा तो ये कि आप कैसे उसे प्रूफ करोगे कि भैया यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां पे कम कैसे हो? मेन सवाल अपना ये है, यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां का कम कैसे हो? देखो इसे समझाओ, समझाता हूं मैं। अब यहां अपन ने देख लिया क्या है? हाई प्रेशर है। ठीक है, ये समझा कहां से आया वो वाला, याद रखना जैसे। अब हम आते हैं यहां पे प्रेशर लो क्यों है। तो यहां पे क्या होता है? जब दो कन्वर्जेंट मिलती है, ठीक है, जब दो कन्वर्जेंट मिलती है, तो जैसे यहां पे कन्वर्जेंस ही होता है, यहां पे क्या हो जाता है? बस ये याद रखने का, लगता तो कॉपी में एरो करके लिख देना। यहां पे क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है, यहां पे क्या होता है? डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है? दो मिलती है, सिंक होता है। सिंक होता है मतलब डूबता है। यहां पे क्या होता है? दो अलग होती है, मतलब क्या होता है इसमें? डाइवर्जेंस।
समझने में बहुत तकलीफ जाएंगी, इसीलिए आपको डायरेक्ट बुक में दिया है कि भैया रट लो उसे, पर आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे इसका नाम पूछ सकते हैं, आपको क्या बोलते हैं इसे, हार्डली सेल, सुना है क्या आपने इसे, हार्डली सेल इसका नाम है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है इसको। जैसे यहां से यहां तक हम बोलते हैं फेरल सेल, सुना है क्या कभी आपने ऐसा, प्रीलिम्स में पूछता है कि इतने बॉडी को क्या बोलते हैं, हार्डली सेल, इसके ऊपर के बॉडी क्या बोलते हैं, फेरल सेल बोलते हैं। सिमिलरली इधर में इसको हम क्या बोलेंगे, हार्डली सेल, इधर वाले पट्टे क्या बोलेंगे, फेरल सेल। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉर्नर पे क्या होता है, ये टिप पे दोनों जो है एयर मिलके क्या होती है, कन्वर्ट, जो कि सिंक होती है, सिंक होती है मतलब डूबती है, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। यहां पे क्या होता है, दोनों जो है क्या हो जाती है, अलग, क्या हो जाती है, अलग, अलग हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है। लिखो इसे, बनाओ इसे थोड़ा, इसका नाम क्या है, हार्डली सेल, इसका नाम क्या है, फेरल सेल। इधर वाले पोर्शन को भी क्या बोलेंगे, हार्डली सेल, फेरल सेल, और जो बीच वाला है इसे हम बोलेंगे डोल्ड्रम, यहां से आप लिख सकते हो याद से, डमरू का डोल्ड्रम। सिर्फ दो चीज याद रखना आपको कि क्या होता है वहां पे, कन्वर्जेंस होता है और क्या होता है वहां पे, डाइवर्जेंस होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। इसके बाद जो है जैसा आपने को सिलेबस में दिया अपन पढ़ेंगे, और मुझे ऐसा लगा कि वो इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सी ब्रीजेस पढ़ा है क्या, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि लैंड एरिया है और ये समझ लो कि पानी वाला एरिया, ठीक है, या एक माउंटेन ले लेते अपन, या रिफ्ट वैली ले लेते, कुछ भी ले लेते, इधर साइड माउंटेन है, समझ लेते माउंटेन है, बीच में उसके गैप है। देखो क्या होता है, या पानी का ले लेते, देखो दिन में क्या होता है लैंड एरिया में, ठीक है, ये लैंड और ये कौन सा है, वाटर एरिया। दिन में क्या होता है, लैंड एरिया पे धूप आती है तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सी होती है, लैंड गर्म होती है। पानी क्या है, जल्दी गर्म भी नहीं होता, जल्दी ठंडा भी नहीं होता, इतना क्लियर है। तो क्या होगा, जो यहां की हीट है गर्म होने के बाद क्या हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे। अरे समझ रहा है, नहीं समझ रहा, क्या बोल रहा हूं मैं, ये लैंड एरिया, ये क्या है, वाटर एरिया। वाटर एरिया क्या है, जल्दी गर्म भी नहीं होता, जल्दी ठंडा भी नहीं होता। लैंड एरिया में क्या क्वालिटी है, जल्दी गर्म भी होता, जल्दी क्या होता, ठंडा भी। गर्म होने के बाद क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब ये मूव करेगा, इतना क्लियर है, मतलब ये डायरेक्शन है उसकी। पर वही अगर मैं रात की बात करता हूं, कब की बात कर रहा हूं मैं, नाइट की बात करता हूं, तब क्या होगा, ये जैसे अपन ले लेते हैं, ये लैंड एरिया है, ये क्या है, वाटर एरिया। जैसे कि मैंने अभी बोला था, ना ही वो जल्दी गर्म होता है, ना ही वो जल्दी क्या होता है, ठंडा, मतलब ये जल्दी से कूल हो जाएगा, लैंड एरिया क्या हो जाएगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और इसको टाइम लगेगा, वाटर को क्या लगेगा, टाइम लगेगा, मतलब ये थोड़ा गर्म रहेगा एज कंपेयर टू इसके, तो डायरेक्शन क्या हो जाएंगे। समझा क्या बोलना चाहता हूं मैं वहां पे, कोई एक लैंड एरिया है, जल्दी गर्म होती, जल्दी क्या होती है, ठंडी होती। भैया यहाँ पे गर्म हो जाएंगे, जो भी यहाँ पे वाटर वेपर, जो भी धूप वगैरह जो भी रहेंगे, वो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा मतलब कोई भी हवा आएंगे तो उनको लेके चले जाएंगे, लो डेंसिटी हो जाएंगे। अब हो गया तो वो एक तो इधर भाग जाएगा, इधर इधर भागेगा, अपने को उससे कोई लेन देन नहीं। अपन क्या मान रहे हैं, वो किसके तरफ जाएगा, पानी की तरफ, मतलब ऐसा घूमेगा। इतना समझा। अब दूसरे कंडीशन में नाइट की बात करता हूं। नाइट में क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा। अपन ने क्या बोला है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है। जैसे कि एग्जांपल समझना, तो अपन ने चाय का कप रख दिया बाहर में, क्या होता है, कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है। चाय क्या थी, पहले गर्म थी, गर्म थी तो क्या हुई, उसकी जो हीट थी क्या हुई, मूव की, मूव किसकी तरफ की, ठंडे की तरफ। सिमिलरली यहां मैंने बताया आपको, लैंड एरिया क्या था, गर्म था, गर्म था तो उसकी हीट क्या हो गई, पानी की तरफ है, तो उसकी दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी। ये समझा क्या, ठीक है। अब नाइट की बात करते हैं। नाइट में क्या हो जाएगा, ये जमीन वाली जो जगह जल्दी ठंडी हो जाएंगी, तो गर्म कौन सा हो जाएगा, पानी, क्योंकि पानी जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगे। समझ रहा है क्या, ये अपने वो टॉपिक है लैंड ब्रीजेस, सी ब्रीजेस, ये अपन पढ़ने वाले। अरे पहले ये तो याद रखो कि इसमें हो क्या रहा है। ये अपन ने क्यों समझा, क्योंकि अपने जो नॉर्मली घर का वातावरण, जैसे अपन रोज का वातावरण देखते हैं, क्या होता है इसमें, तो आप अगर देखोगे तो ये प्रोसेस होती है। ये एक आपको टॉपिक है लैंड ब्रीजेस और
सी ब्रीजेस। तो आपको इसमें पूछ सकता है कि कौन से डायरेक्शन में घूमेगा। अगर कोई यहां पे और यहां पे रखा है तो उसमें आपको पूछ सकता है कि इधर डायरेक्शन में जाएगा या इधर डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आपने याद रख लिया। ये मैंने आपको बताया, ये समझा। टेम्परेचर ज्यादा था वो उठ गया, उठ गया तो क्या होगा, यहां पे आया, यहां से ये आया, दोनों क्या हुए, कन्वर्ज, सिंक हुए। सिंक मतलब यहां क्या बोलते हैं हमने, हाई प्रेशर। वैसे ही इधर का, अब देखो इधर ये आया, इधर से ये आया, और कुछ कुछ जो होंगे जो आगे गए होंगे, और इधर से कुछ होंगे जो इधर आए होंगे। इधर कन्वर्जेंस हुआ, यहां क्या हुआ, डाइवर्जेंस। इसलिए यहां पे हाई प्रेशर, यहां पे क्या है, लो प्रेशर। बस इतना याद रखो और कॉपी में एरो देख के लिख लो। और क्या लिखोगे, इसे हार्डली सेल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फेरल सेल, रहेगा ध्यान में। और कल इसी को रिलेट करके, कल जो अपना मेन चीज है, क्या है मेन चीज, जो विंड्स है। विंड्स मतलब कौन सी, लोकल विंड्स, मॉनसून विंड, और कौन सा एक, ट्रेड विंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड, या उसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, प्रिवेलिंग विंड। ट्रेड विंड सुना है, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज सुना है, उसके बाद मॉनसून विंड सुना है, ठीक है। उसके बाद आपने लोकल विंड सुना है, लू वगैरह सुना है। मॉनसून विंड में जो ठंडी, ये अपना बारिश के टाइम पे आता है वो सुना है बेटा, वो मैं ठंडी का उसमें बता रहा हूं, किसमें बता रहा था मैं अभी, मॉनसून विंड। मॉनसून विंड मतलब जो मॉनसून जब आता है अपना साउथ वेस्ट वगैरह, तब आपको पता है जो चलती है हवा, उसकी वजह से, ठीक है। तो आपको आज इतना बताया, भले टॉपिक के ऊपर गया होगा या नहीं गया होगा, पर इसमें याद रखना कि यहां क्या है, हार्डली सेल है, उधर क्या है ऊपर में, फेरल सेल। जो देखो, जैसे कि मैंने आपको ओशियन करंट पढ़ाया है, ठीक है। ओशियन करंट अपना जो नीचे में कौन सा है, इंडियन ओशियन। मैंने आपको बताया था इसका क्या है, एक यूनिक फीचर है। इसका मुझे जवाब भी किसी ने बताया था क्लास में, कि क्या बताया था मैंने आपको, ओशियन करंट पढ़ाया मैंने, बारिश आने का रीजन क्या है। मैंने आपको ये भी बताया जैसे कि साउथ अमेरिका में जो उसका वेस्ट पार्ट है, अफ्रीका में वेस्ट पार्ट है, वो भैया सूखा क्यों है, सूखा मतलब वहां पे बारिश क्यों नहीं आती, उसका रीजन अपन देख चुके। उसी को थोड़ा सा अपन ऊपर उठाते हैं, मतलब इधर साइड उठाते हैं, इंडिया के इधर इंडियन ओशियन है, नीचे का इंडिया का साउथ का पट्टा, ऊपर का छोड़ो, नीचे का उसका जो साउथ का पट्टा है उसको अपन पकड़ लो, साउथर्न साइड को, उसके नीचे में क्या है, इंडियन ओशियन। क्या है वहां पे, इंडियन ओशियन। तो यहां पे मैंने बताया आपको करंट जो भी है क्या होगा, कोल्ड करंट, हॉट करंट क्या होगा, यहाँ पे मूव करेगा इक्वेटर से। तो किसी बच्चे ने मुझे बताया था सर इस साउथ वेस्ट मानसून आता है या इसमें जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, ठीक है, तो ये किस वजह से आता है, जो इसका इक्वेटोरियल बेल्ट है, इक्वेटोरियल बेल्ट या लो प्रेशर बेल्ट है, वो क्या होता है, मूव होता ऊपर की तरफ। साथ ही साथ जो ट्रेड विंड है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, एक तो साउथ वेस्ट हो जाती है या तो क्या हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट। वो अपन मानसून में पढ़ने वाले। तो उसका फैक्टर कौन है, बारिश लाने वाला, जो साउथ वेस्ट विंड की डायरेक्शन होती है या तो नॉर्थ ईस्ट विंड की जो डायरेक्शन होती है, या उसे हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए, साउथ वेस्ट मानसून। उसके डायरेक्शन की वजह से, ट्रेड विंड के डायरेक्शन की वजह से उसका नाम हमने क्या रखा है, साउथ वेस्ट मानसून रखा है, रहेगा ध्यान में। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है ना, इसी को अपन हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, वो कल मैं आपको बताने वाला। ये तो आज मुझे ऐसा लगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज जो अपन ने मोटिवेशन स्पीच दिया है उस पर अपना टाइम चलेगा, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, मुझे पता था। इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी जो मे भी कहीं बुक में लिखा है या नहीं लिखा है। आप बुक देख लो, अगर आपको बुक में मिलता है तो अच्छी बात है, आई डोंट थिंक सो कि मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस में सिंक होगा, डाइवर्जेंस में दूर जाएगा, उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आता है, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपके दिमाग में होगा कि सर यहां तो हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, आपके दिमाग में ही चल रहा है सर यहां हाई प्रेशर है, यहां पे क्या है, लो प्रेशर है, तो सर ये तो ऐसे नीचे आना चाहिए। बुक में देखते सर डायरेक्शन तो ऐसी जाती है, आपको ये पता है अर्थ की डायरेक्शन कैसी है, कैसी मूव करती है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, बट इसमें जो विंड्स है उसका मूवमेंट कैसा होता है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी बात बताता हूं कि ये ऐसे जाने की जगह ये ऐसी जाती है, बुक में आपको दिखाया, बट इसका कारण क्या है। तो कल अपन इसको थोड़ा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपने जो प्लेग्राउंड है उसको अपन लाके इसमें समझेंगे कि जैसे कोई क्या कर रहा है, साइकिल घुमा रहा है, कोई झूले पे आप झूल रहे हो गोल वाले पे, ठीक है, किसी के हाथ में बॉल है, आपको फेंक के मारा, आपको नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप क्या उसमें मोशन में हो। कैसे आप उसमें मोशन में हो।
अब ये मोशन वाला फैक्टर आएगा तो अपन इसको किससे रिलेट करेंगे, कैरोलीज फोर्स से। किससे रिलेट करेंगे, कैरोलीज फोर्स। कैरोलीज फोर्स याद है मैंने क्या बताया था, जो नॉर्थन पार्ट है, सिर्फ इतना याद रखो, जो नॉर्थन पार्ट है वो किधर मूव करेगा, राइट की तरफ। जो साउथर्न पार्ट है वो कहां मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ। रहेगा ध्यान में। ऐसा अपन ने बताया कैरोलीज फोर्स। कैरोलीज फोर्स में क्या बताया था मैंने, नॉर्थन पार्ट राइट की तरफ, साउथर्न पार्ट लेफ्ट की तरफ। साथ ही साथ एक चीज और याद रखो, ये इक्वेटर है, यहां से ऊपर गए। देखना कोई भी चीज को समझने के लिए, कल मैं अर्थ का ग्लोब ला लूंगा, उसमें समझाऊंगा। ये देखो ये कैसा है, बड़ा है, समझ रहे हो। अगर आप ऐसे देखो तो आपको क्या दिखेगा, ये कैसा है, बड़ा है। ये कैसा है, छोटा है। ठीक है, मान लो यहां पे एक विशाल नाम का व्यक्ति है, यहां पे अशोक नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ये जो बड़ा है इसे ये मान लो 10 मीटर का, कितने मीटर का है, 10 मीटर का। और ये जो छोटा वाला है ये मान लो 7 मीटर का है। ठीक है, पर आपको इतना तो पता, अर्थ बिल्कुल एक ही इसमें घूमता है। ऐसा तो नहीं रहता कोई पीछे रह जाता, कोई आगे रह जाता, ऐसा तो नहीं होता। एक ही स्पीड है, सब एक ही कनेक्टेड। अर्थ तो आपको पता है ना, सबका एक ढांचा है। आप दूर से देखोगे तो एक सग्गा दिखेगा आपको, चिपटा दिखेगा, कैसा भी देखो, एक सिंगल पीस दिखेगा। तो ये वाला पोर्शन विशाल क्या है, 10 मीटर घूम लिया। यहां पे विशालता कितना घूम लिया, 10 मीटर। और यहां पे कितना घुमा, 7 मीटर। कितने दिन में, मान लेते हैं 1 दिन में। कितने दिन में, 1 दिन में। अब इसी से अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 7 क्या है, 7 मीटर। ये भी 1 दिन में घुमा, अर्थ तो एक पीस है। ये 10 मीटर कितने दिन में घुमा, 1 दिन में। तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता है अपने को वेलोसिटी कैसे गिनते हैं, कितना दूरी कितने देर में चला, इतना समझा। तो 7/1 लिख देते हैं। अभी यूनिट अपन नहीं देख रहे, दिन रखो या इसे आप लिख दो, मतलब समझने के लिए लिख देते, इसे 1 घंटा लग रहा। दोनों कितना कितना घंटा लग रहा, 1 घंटा। सिमिलरली ये किसका हो गया, ये ऊपर वाले का होगा, 1 लिख देते हैं। V2 को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, 10, कितने टाइम में, 1 आवर में। ठीक है, दोनों में से देख के बताओ वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, V2 की ज्यादा है। अब एक चीज समझो, ये कैसा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। कैसा घूम रहा है, गोल गोल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, समझ रहा है क्या, अर्थ क्या होता है, रोटेट होता है। तो उसको अपन कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे, रोटेशनल वेलोसिटी। रोटेशनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, जो कहां पे रहेगा। यह सवाल भी आपको पूछ सकता है कि रोटेशनल वेलोसिटी कहां पे ज्यादा रहेंगे, समझा क्या। ये यहां पे कितना है, ऊपर वाले में सिर्फ 7 मीटर, यहां पे कितना, 10 मीटर। एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल वेलोसिटी, आप इसको भले ही सेम बोल सकते हो, बट इसमें थोड़ा फर्क होता है। अपने को उतना फिजिक्स में घुसने का नहीं है। ये रोटेट होता है, इसीलिए अपन ने क्या बोलते हैं इसको, रोटेशनल स्पीड। रहेगा क्या ध्यान में, क्या बोला अपन ने इसको, रोटेशनल स्पीड। वही अगर एक लाइन में रहता क्या बोल देते हैं उसे, लीनियर वेलोसिटी। रहेगा ध्यान में।